हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे लुइस विटिन सक्सेस स्टोरी। वो अनाथ बच्चा जो बन गया 22 लाख करोड़ की कंपनी का मालिक। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, किस प्रकार छोटा सा बच्चा 22 लाख करोड़ की कंपनी का मालिक बना। जिंदगी सबके लिए एक जैसी नहीं होती। अगर ये और मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन उसी फैमिली में मरना यह आपकी और सिर्फ आपकी ही गलती है। जिंदगी को कोसना और हालात पर थोपना तो बहुत आसान होता है। हम दुनिया में ज़्यादातर लोग यही करते हैं, लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हालात के आगे नहीं झुकते, बल्कि हालात को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। और आज लाइन पर हम आपके लिए लेकर आए ऐसी ही एक बच्चे की कहानी जिसने अपने दम पर खड़ी कर दी 22 लाख करोड़ की कंपनी। जी हाँ, 22 लाख करोड़ कंपनी। तो चलिए शुरू करते। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये कंपनी भी है और इंसान, वो इंसान जिसने अपने दम पर खड़ी की। वो कंपनी जिसकी वैल्यू आज 30 बिलियन डॉलर यानी 22 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। लेकिन 22 लाख करोड़ की इस कंपनी की नींव रखने वाले इंसान के पास बचपन में अपने सर ढकने के लिए छत तक नहीं थी। दोस्त, हम लोग कामयाब लोगों को देखते हैं तो उनकी शोहरत की बुलंदी और मकान को देखते हैं, लेकिन उस मकान तक पहुंचने के लिए वो जिन जिन मुश्किलों से गुजरता है उनके बारे में बहुत कम होते हैं जानते हैं। आज मैं आपको लोग की वो कहानी बताने जा रहा हूँ जो अपने आज तक नहीं सुनी होगी। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते। ये बात है 19वीं शताब्दी की, जब एक बच्चा जिसके पास रहने के लिए ना कर खाना खाने के लिए उसके पास कुछ था, तो सिर्फ एक सपना, कामयाबी का सपना, शोहरत की बुलंदी का। अब जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए और खाने के लिए पैसे, और पैसे कमाने के लिए लुई और ओटिस्टो के पास काम किया करता था। उससे सिर्फ पैसे तो सिर्फ इतना ही मिलते थे, बस 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। लेकिन होनारो से वहाँ वो मिला जिसकी बुलंदी उसने आज ये बिलियन डॉलर की कंपनी खड़ी कर दी। बचपन का जन्म 4 अगस्त 1821 को फ्रांस के अनचाहे के करीब परिवार में हुआ। उनके पिता किसानी करते थे और माँ यानी टोपियाँ बनाती थी। ये वो वक्त था जब फ्रांस नेपोलियन की जंगों की वजह से नुकसान से उबर रहा था। लड़ाइयों की वजह से सभी किसानों की हालत खराब हो चुकी थी और वो परिवार भी उन्हीं में से एक था। इसलिए लुई को बचपन से ही अपने पिता के साथ मजदूरी करनी पड़ती थी। वो सुबह से शाम तक खेत पर काम करता था, जानवर चलाता था और लकड़ियाँ इकट्ठा करता था। ये सब चीज़ें कोई खास परेशानी नहीं थी, क्योंकि असली मुसीबत तो अभी आनी बाकी है। जब 10 साल के तो उनकी माँ गुजर गई और उनके पिता ने भी दूसरी शादी के लिए। अब उसे के पास उनकी बदकिस्मती कहो या खुशकिस्मती ही, पर उनकी सौतेली माँ ऐसी थी। रजिया पिक्चरों में देखते हैं ना, ना तो सही से खाना देती और ना ही चैन से रहने देती थी। उन्होंने लुई की ज़िंदगी को नरक बना दिया था। लुई ने ये सब वो कुछ वक्त तक तो था, लेकिन जब सारी हदें पार हो गई तो 13 साल की उम्र में वो घर छोड़कर पेरिस आ गए। वो पेरिस आ पहुंच गए, लेकिन उनके पास ना तो खाने को था ना ही पैसे थे। लेकिन उनकी किस्मत वहाँ उन पर थोड़ी मेहरबान हुई और उन्होंने एक आर्टिस्ट और कारीगरों के पास नौकरी मिल गई, जहाँ पर उन्होंने मेटल, पत्थर, फैब्रिक और लकड़ी का काम सीखा। नौकरी से उन्हें सिर्फ इतने ही पैसे मिलते थे कि वो अपना पेट घर बच सके, लेकिन रहने के लिए उनके पास छत नहीं थी। वो अपनी रात एक कंबल ओढ़कर लकड़ियों पर गुजारते थे। लेकिन अब उनके पास वक्त बदलने वाला था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की चलती है पेरिस में शुरू हुई थी एक रेल जिसकी बदौलत ट्रेवल आप बहुत ही आसान हो चुका था। लोग ट्रेन से दिल खोल कर ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही थी, वो थी सामान को ले जाने की। क्योंकि लोग ट्रेन में पेंटिंग, कपड़े और फर्नीचर जैसे सामान लेकर जाते थे। लोग ये प्रॉब्लम कारीगरों के लिए एक बड़ा मौका थी, और बड़े बड़े बॉक्स जैसे बैग बनाकर उन्होंने इन्हें बनाना शुरू कर दिया। लुई को अपने लिए भी एक बड़ा मौका दिखाई दिया। वो कई तरह की कारीगरी जानते थे, लेकिन जैसे लकड़ी, मेटल, पत्थर जैसी इस लेकिन उन्हें तलाश थी कि सिर्फ मौके की, और वो मौका दिया और मैंने दुकान पर कारीगरों के तौर पर नौकरी दी थी। वहाँ पर उन्हें पैसे तो बहुत खास नहीं मिल रहे थे, लेकिन वो कह देना कि हीरा जब तक घिसेगा नहीं तब तक चमकेगा कैसे। बस लुई वहाँ अपने हुनर के हीरे चमकाने लगे हुए थे। उनकी मेहनत रंग मिलाए और जल्द ही वो ज़्यादातर क्लाइंट्स के सबसे पसंदीदा बॉक्स बन गई। अभी उनका वक्त अच्छा चल रहा था, रुकने का नाम ले रहा था, और जल्दी वो इतने मशहूर हो गए कि फ्रांस की महारानी ने उन्हें अपना निजी बॉक्स कर बनाया गया।
लेकिन दोस्त वो कहते हैं कि ना कि अच्छे दिन वक्त बुरी बात यह होती है कि वो बदलता है, पर अभी दोनों ही का अच्छा वक्त चल रहा था, इसलिए वो दिन ब दिन ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे थे। 1 साल तक महारानी के लिए काम करने के बाद लुई ने अपनी दुकान खोलने का फैसला लिया और इस तरह से शुरू हुई लेबर टन की, जिसमें आज हम अलवी के नाम से जानते हैं। उस वक्त तक सिर्फ लेदर के बॉक्स बनाए जाते थे जिनके ऊपर का हिस्सा डोम का होता था, जिसकी वजह से ये थी कि पानी बॉक्स के ऊपर नुकसान ना पहुंचे। इसलिए यहाँ परेशान ये थी कि बॉक्स को एक के ऊपर एक नहीं रख सकते थे और ज़्यादा जगह लेते थे। अब इन दोनों परेशानों को लुई के एक आइडिया ने ख़त्म कर दिया। लुई का आइडिया इस इंडस्ट्री में क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने लेदर की वजह से कैनवास का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि लेदर के मुकाबले हल्का टिकाऊ सबसे ज़्यादा वाटरप्रूफ होता है। अब उसमें बॉक्स को रेगुलर शेप में बनाना शुरू हो गया, जिससे उन्होंने एक के ऊपर एक रख सकते थे। इसके अलावा वे दिखने में भी शानदार मॉडल बनाते थे। लुई केस एक आइडिया जिसकी ज़िंदगी बदल दिया और इस 2 साल के अंदर लोगों के बीच हो चुके थे। अब लुई ने बॉक्स के आगे बढ़कर हैंडबैग बनाने का सोचा। उस वक्त के लोगों के लिए हैंडबैग किसी सरदर्द से कम नहीं थे। लोग उन्हें सिर्फ मजदूरी में इस्तेमाल करते थे, लेकिन लुई को खुद से यकीन था कि वो कुछ शानदार कर सकते हैं। उन्हें बैग के लेदर की जगह कैनवास के होते थे और उन्होंने इसी का फ़ायदा उठाया और कैनवास पर नाई और एल्विन डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिए। उनके इस आइडिया ही ने हैंडबैग को लेकर लोगों की सोच पूरी तरह से बदल दी। अब लेडीज़ के हैंडबैग को अपने कपड़ों के साथ मैच करना शुरू कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन लुइस को अब भी कुछ नया करना बाकी था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे में उन्होंने अपने बेटे जॉर्ज की मदद मांगी। पिता की तरह बेटे का आइडिया भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। जॉर्ज ने बॉक्स पर लॉक लगाने का आइडिया अपने पिता को दिया। अभी आप सोच रहे होंगे कि यार लॉक लगाने का आइडिया चमत्कारी कैसे हो सकता है, पर यकीन मानो दोस्तों, उससे पहले नहीं होता था। जो उन्हें लोगों के साथ बैग पर पैटर्न बना दिया, जिसमें बैग एक खजाने की तरह टाटा, साथ ही इसमें चोरी से सामान इसकी हिफाजत होने लगी थी। एक बार फिर से आसमान की ऊंचाइयां शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने हमें अपने आप को बताया था नहीं, हमेशा वक्त अच्छा नहीं रहता और वक्त बदल रहा था। फ्रैंक वॉर की वजह से लोग। तो ये मोटिवेशन स्टोरी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जो भी चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।